Good morning, students. In this video, you will learn about the remaining part of your second chapter, which is name is Advanced Feature of Windows 7. So, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं Advanced Feature of Windows 7 के बारे में. Now, begin with this remaining part of this chapter, which is working with multiple application. So, how we can work with multiple application with the help of Windows 7. So a multitasking is a feature of Windows 7. Windows 7 uses a new window arrow feature to manage and work with different programs efficiently. Some of them are discussed below. You can use them to work with multiple windows at a same time. So you will learn about how you can work with the multiple window at a time. Whenever you're using you are doing 2 or 3 tasks at the same time, just like your if you are listening music and on that time you are working on your MS Word or MS Paint. Okay, so how you can manage these two window, so you will learn about this. Okay, so first one is arrow peak. So the arrow peak is a feature help you to have a glance at your desktop by making all open window transparent with a border around it. Okay, so क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब ये है कि if you have open all multiple windows. Okay, तो क्या होगा कि अगर आपको डेस्कटॉप देखना है, ओके, अभी जैसे यहाँ पे ये है, तो अगर आपको इसमें डेस्कटॉप देखना है कि डेस्कटॉप की क्या पोजीशन है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरोपिक यूज करना पड़ेगा. अब एरोपिक फीचर क्या होता है, ये आपके डेस्कटॉप को जितनी भी विंडोज है उनको क्या कर देता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है. ठीक है, बट उसकी शेप्स आपको यहाँ दिखाएगा. जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ पे ये शेप है. ठीक है, अभी ये जो लाइन बीच में आपको जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये अलग अलग विंडोज की बॉर्डर है. ठीक है, बट एरोपिक फीचर ने क्या किया, उन विंडो को क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर यू कैन व्यू योर डेस्कटॉप. ओके, सो जितनी भी विंडोज खुली हुई होंगी उनके सबकी विंडोज को क्या कर देगा, ये ट्रांसपेरेंट कर देगा. सो दिस फीचर हेल्प यू टू हैव अ ग्लैंस एट योर डेस्कटॉप बाय मेकिंग ऑल ओपन विंडो ट्रांसपेरेंट विद द बॉर्डर अराउंड इट. ओके, सो आपको केवल बॉर्डर दिखने वाला है उस विंडोज का, जितनी भी आपने विंडोज खोली हुई है. ओके, सो ये फीचर आप विंडोज 7 में यूज कर पाएंगे. अब कैसे यूज करते हैं, तो चलिए स्टेप देख लेते हैं. Bring the mouse pointer over the show desktop button located at the right end of the taskbar. Okay, so taskbar मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो बॉटम लाइन होती है, ये होती है आपकी टास्क बार. ठीक है, ये जो बॉटम लाइन आप नीचे देख पा रहे हैं, ठीक है, इसके आपके राइट एंड पे है. ओके, सो आपका राइट एंड इस तरफ आ जाएगा. ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ओके, ये जो पोर्शन होता है ये आपका राइट राइट तरफ हो गया, और राइट एंड मतलब कि बॉटम. यहाँ पे आपको एक हल्का सा एक बार दिखने वाला है, ये देखिए, ये डेट हो गया, ये नोटिफिकेशंस बार हो गई, और इसके जस्ट पास में. ठीक है, तो वहां पे आप अगर इफ यू आर यूजिंग विंडोज 7, ओके, तो जैसे ही आप माउस पॉइंटर वहां लेके जाओगे, तो ये सारी विंडोज क्या हो जाएगी, जो भी विंडोज होगी वो सब क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी. ओके, और आपको डेस्कटॉप एज अ व्यू हो जाएगा. ओके, so this is how you can view the window by this feature. Okay, so when you move the mouse the pointer away from the button, all the window will appear. Okay, तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ विंडो 10, और ये फीचर अभी इसमें है नहीं. ठीक है, अगर आपको डेस्कटॉप पे जाना है, देन यू हैव टू गो द राइट हैंड कॉर्नर एंड यू जस्ट क्लिक इट. ओके, तो ऐसे आपको डेस्कटॉप पूरा सारी विंडोज क्लोज हो जाएगी और सारी विंडो आपको डेस्कटॉप दिख जाएगा. बट जो एरो ये जो फीचर है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एरोपिक, इसमें क्या होता है, सारी विंडोज क्या होती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है. नो नीड टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर राइट हैंड बटन. ओके, आपको बस माउस पॉइंटर उसके क्या करना है, उसके ऊपर माउस पॉइंटर घुमा के सीधा यहाँ पे लेके जाना है. यहाँ पे जैसे आप लोग लेके जाओगे तो सारी विंडोज जो भी खुली हुई होंगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी. ओके, और जैसे ही वहां से आप माउस पॉइंटर को हटाओगे, ठीक है, व्हेन यू रिमूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम द बटन, एंड द ऑल विंडो विल अपीयर, सॉरी, रीअपीयर. ओके, तो जो ट्रांसपेरेंट हुई थी विंडो वो सारी वापस शो हो जाएगी. ओके, then click on the desktop button, switch the desktop. Okay, so ये जो थर्ड जो पॉइंट है, click on that particular button. Whenever you click on that particular button, okay, desktop button, when you have
ओके, तो जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे वैसे ही क्या होगा, डेस्कटॉप शो हो जाएगा। तो ये फीचर आपको विंडो 10 में भी मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Now it's time for the arrow shake. Okay, so this feature is useful when you have many open windows on your desktop. Arrow shake will minimize all windows except when you shake. Okay, तो क्या होगा कि जैसे ही आप लोग जैसे सपोज करो आप लोगों ने मल्टीपल विंडोज को ओपन किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीपल विंडोज ओपन है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग विंडोज ओपन है, ठीक है। तो आप लोग क्या होगा कि जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर विंडो को शेक करोगे तो वो अपेयर रहेगी और बाकी सारी विंडोज क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। whenever you click on that particular, then shake it, और ये ऐसा है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग पर्टिकुलर विंडो को क्या करोगे, क्लिक करके और विदाउट रिलीजिंग क्लिक बटन उसको शेक करो, और शेक करने के बाद में सारी विंडो क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी अपने उसमें, और केवल एक विंडो आपकी खुली रह जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर feature in your computer. Okay, so this is the arrow shake. पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी क्या है। So this feature is useful when you have many open window on your desktop. Arrow shake will minimize all window except the one you shake. So how you can do it? मैंने आपको बताया अभी शेक करके, ठीक है। स्टेप देख लेते हैं। तो क्लिक ऑन द टाइटल बार। सो व्हाट इज द मीन ऑफ टाइटल बार? ये जो ऊपर टॉप किसी भी विंडो की जो ऊपर वाली जो बार होती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ओके, सो द टाइटल, click on the window you need to open and shake the mouse. Okay, क्या करना है आपको, क्लिक करना है जैसे मैंने बताया था और उसको शेक करना है, ठीक है। जैसे ये है, इसको आपको क्या करना है, ये आपने शेक किया और ये आ गए, ओपन हो गई, ठीक है। दिस वन इज ओके। नाउ second one is the window shake will मैक्सिमाइज एंड ऑल अदर विल मिनिमाइज, ठीक है। तो क्या होता है, आपको जिस पे आपने शेक किया उसको मैक्सिमाइज कर देगा और बाकी सबको क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। टू रिस्टोर ऑल द विंडो शेक माउस अगेन इन द टाइटल बार टू ओपन द विंडो, ठीक है। अगर अगर रीस्टोर करना है आपको सारे विंडोज को एज इट इज, तो वापस आपको शेक करना है और उसको क्या करना है, आपके सारे जो पुराने विंडोज जो कि जो मिनिमाइज हो गए थे वो सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन सी, देखिए यहाँ पे क्या किया है इसने, मल्टीपल विंडो ओपन किया हुआ है और एक विंडो को ड्रैग करके क्लिक करके और उसको शेक कर देगा ऐसा, ठीक है। तो जैसे ही शेक करेगा तो वो विंडो खुली रह जाएगी और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। सो दिस फीचर इज नोन एज अ एरो शेक। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द ओके arrow snap. Arrow snap option help you to maximize or restore a window without using respective button. It also let you align a window with the left or right half of the desktop screen. It arrange open file to fill the half of the desktop. So how you can do it? Let's follow the steps. Open your file or program window and click on the top title bar and drag the window to the right of the screen and release the cursor when your cursor reaches the right edge of the desktop. Okay, so the window snap will fill half of the screen. Okay, second one is to compare to file, drag the other file to the left in the similar manner. Okay, to maximize the window, drag the window to the top edge of the screen using the title bar. Okay, and the original size of the window can be restored by dragging the window toward the center. Okay, अब क्या करना होगा, जस्ट लाइक दिस इमेज, आपको क्या करना होगा, जैसे आपको क्या यहाँ पे जैसे विंडो इस फर्स्ट जो इमेज है, ठीक है, ये वाली इमेज में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक विंडो खुला हुआ है। तो जैसे ही विंडो की टाइटल बार पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे इस तरफ राइट साइड में, तो क्या होगा, ये आपका जो विंडो यहाँ पे ले जाते ही क्या करना है, आपको ड्रैग करके यहाँ लेके जाना है और माउस पॉइंटर को उसको रिलीज करना है बटन को। तो जैसे आप रिलीज करोगे तो ये जो विंडो है ये पर्टिकुलर ये क्या करेगा, आपका पूरे डेस्कटॉप स्क्रीन का हाफ पोर्शन को कवर कर लेगा, ठीक है। और अगर सपोज करो कि दूसरा आपको आपके पास में दूसरी विंडो है तो उसको क्या करो, आप लोग राइट क्लिक करके और क्लिक करके कहाँ ले जाओ, लेफ्ट तरफ ले जाओ। तो लेफ्ट तरफ ले जाके छोड़ो तो आपको वो क्या करेगा, लेफ्ट आपका जो ये जो ब्लैंक पोर्शन रह गया है इस पे आपको फिल कर देगा हाफ पोर्शन पे।
अब ये फीचर क्यों यूज करते हैं? ये फीचर यूज करते हैं हम लोग जब भी हमको कंपेयर करना होता है टू फाइल्स को। ओके, तो जब भी दो फाइल को आप यूज करोगे तो हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर यूजिंग Windows 7 in your desktop or laptop, so you can follow this step and do the practice of this feature. Now, live taskbar thumbnail. Okay, so the taskbar help you to get a preview of all windows, all open windows. A thumbnail of the program icon displayed in the taskbar for every open program. Okay, so how you can use this feature? Follows this step. Move the mouse over a thumbnail you see to preview the window of the item which appear above the thumbnail. Okay. Second one is click on the thumbnail preview open program, and you can also close any open program by clicking on the close button in the thumbnail preview. ओके, सो कैसे यूज करेंगे आप लोग? जैसे जस्ट सपोज करो आपको ये आपके टास्क बार में ये है, ठीक है, तो अगर हमने विंडोज खोल रखी है इसकी, तो ये देखिए ये अलग अलग आ गए, ठीक है। तो जिसको भी आपको ओपन करना है जाके उस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए, तो ये लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी डेस्कटॉप जो विंडो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके जैसे सपोज करो पीडीएफ, अगर अभी में यहाँ पे एक ही पीडीएफ खुला हुआ है, ठीक है, अगर मल्टीपल वीडियो पीडीएफ अगर होते तो यहाँ पे अलग अलग इसके थंबनेल बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये दो थंबनेल है, तो क्या करना है, क्लिक करना है, जैसे ये आ गया इस पे क्लिक कर दोगे और वो पर्टिकुलर जो फाइल है या पर्टिकुलर जो विंडो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर thumbnail to preview the open program. Okay, and you can also close the any open program by clicking on the close button in the thumbnail preview. Okay, so that's it. Now using the jump list. Okay, so using jump list, what is the mean of jump list? So jump lists are the feature of Windows 7 showing list of recently open program, folder or website that you are displayed either in the start menu और ऑन द टास्क बार थंबनेल। ओके, सो कैसा फीचर ये यूज करते हैं हम लोग? जब आप लोग यूज कर रहे हैं आपका विंडोज 7, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे स्टार्ट बटन लेफ्ट जो आपका बॉटम है उसके कॉर्नर में देखिए ये ऐसा आपको स्टार्ट बटन दिखेगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक विंडो खुलती है। सो इस पर्टिकुलर विंडो में जैसे आप लोग जैसे सपोज करो कि आपके वर्ड और ये एक्सेल वगैरह अगर दे रखे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक अलग से एक विंडो खुल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं जंप लिस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिसेंट फाइल आपकी जिसमें आपने वर्क किया है उन सब की डिटेल होती है, ठीक है। उन सब का बारे में हम सबका टाइटल होता है। तो पर्टिकुलर आप जो रिसेंट फाइल आपको ओपन करनी है तो आपको सारी फाइल्स यहीं मिल जाएगी। तो आप लोग इस रिसेंट जो भी फाइल ओपन हुई है या फिर जिनमें एडिटिंग हुई है, ठीक है, तो आप किसी फाइल पे आप क्लिक करो जो आपको चाहिए तो वो फाइल आपकी खुल जाएगी, ठीक है। ये फीचर ऐसा है कि आपको पर्टिकुलर फाइल को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जस्ट सपोज करो कि वर्ड की फाइल खोलनी है तो आप सीधा वर्ड पे गए और उसके साइड में जैसे ही एरो पे क्लिक करोगे तो सारे आपके ये ऑटोमेटिक आपके जो रिसेंट फाइल्स हैं उनकी सारी डिटेल्स आ जाती है। ओके, सो ये फीचर है इसका जंप लिस्ट का। So using a jump list feature, you can open a recently used item by clicking on the entry in the jump list. Okay, so you can also pin favorite item to the jump list to quickly locate and open them. Okay, and you also pin them. Okay, just suppose करो कि recent file में आपको आपने use नहीं किया है लेकिन आपको in future आपको use करना है, उसके बाद में आपने बहुत सारी फाइल use कर ली तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल को पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉलो करनी पड़ेगी बाकी सारे स्टेप्स। ओके, तो क्या है फर्स्ट स्टेप, तो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ओके, एंड द पॉइंट टू द पिन program or to a recently used program near the top of the start menu. Okay, so click on the arrow next selected to program to display the jump list. Okay, so you need to click, सबसे पहले क्या करना है आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक किया, ये वाला बटन आपका स्टार्ट बटन बोलते हैं। इस बटन पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे ये ओपन हो जाती है सारी लिस्ट इसकी। तो जैसे ही आप लोग इस एरो पे ये जो पर्टिकुलर जो सेक्शन है एरो का, तो जैसे सपोज करो कि आपको वर्ड की रिसेंट फाइल देखनी थी ना, तो रिसेंट फाइल में क्या होगा, आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करो तो एक ये इस तरीके से आपको एक अलग से एक विंडो खुलता है और यहाँ पे आपको सारी डिटेल आ जाएगी आपकी रिसेंट फाइल्स की।
ओके। सो आप लोग जरूरी नहीं है कि वर्ड में ही यूज कर पाओगे, जितने भी आपको एरो दिख रहे हैं, ठीक है, इन सब में जितनी भी फाइल जो रिसेंटली, जैसे अडोब के अंदर आपने कौन सी रिसेंट में फाइल खोली हुई है, कितनी फाइल्स खोली हुई है, तो उनकी सबकी डिटेल यहाँ पे नेम उसके सबके यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। सो ये फीचर होता है जंप लिस्ट का। So click on the arrow to next to the select program to display the jump list. Click on the item from the list to open it. तो जैसे आप लोग पर्टिकुलर किसी भी लिस्ट के किसी भी आइटम पे क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके। नाउ एक्सेसिंग द जंप लिस्ट फ्रॉम द टास्क बार। ओके, सो ये फीचर है टास्क बार, मतलब कि यहाँ जो आप लोग जो बॉटम में ये जो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो बाहर है, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। अब इसमें भी क्या होता है, ये जंप लिस्ट का फीचर होता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जंप लिस्ट कैसे पता करेंगे, देखते हैं। स्टेप वन, द राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम्स थंबनेल ऑन द टास्क बार, क्लिक ऑन द नेम ऑफ द item in the display jump list to open it. To pin an item to a jump list, open the jump list and point to the item in the list. Then click on the push pin icon that appear at the right of the its item name to the pin it to the list. ओके, सो क्या करना है देखते हैं। क्या करना है आपको, सीधा आप टास्क बार में जाइए, नीचे जो भी थंबनेल ओपन है, ठीक है, आप लोग उस पर क्या कीजिए, जस्ट राइट क्लिक कीजिए। तो राइट, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसमें जितने भी आपकी ये फाइल जो रिसेंटली खुली हुई होगी, तो यहाँ पे आ भी रहा है रिसेंट, तो ये सारी जितनी भी रिसेंट फाइल खुली हुई है उनके सबके नेम आ गए। बट अगर आपको किसी को पिन करना है तो क्या करना है, सीधा यहाँ जाइए और इसमें ये विंडो 10 है तो इसमें फीचर है, आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर दोगे तो ये पिन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए पिन आ गया। ओके, सो ये हमेशा आएगा ही आएगा, भले मैं इसको खोलूं या ना खोलूं, ओपन करूं चाहे ना करूं, ठीक है। बट अगर आप लोग यूज कर रहे हैं विंडो 7 तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पे जाके राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक नई विंडो खुलती है, विंडो करने पे यहाँ पे पिन टू द लिस्ट आता है, इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए ये भी पिन हो गया। So this is how you can use to pin the jump list. Okay. Now disk clean feature. Okay. So to make your computer run faster, you have to remove some unnecessary file from your hard disk to free up the disk space. Disk cleanup is a feature of Windows 7 that remove the temporary internal and downloaded program file and empties your recycle bin files and other item that are not being used for a long time. Okay, so जो भी आपकी जिससे आप लोगों ने बहुत टाइम से यूज नहीं किया है, जो टेम्परेरी फाइल्स जो होती है, जो हमारे पीसी की जो पर्टिकुलर जो स्पेस है उसको कवर करती है, ठीक है, जिससे क्या होता है उसकी स्पीड स्लो होती है, ठीक है। तो उन सारी फाइल्स को क्या करना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, ताकि हमारी जो पीसी की जो वर्किंग स्पीड है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ओके, सो that's why we use that particular feature, which is disk cleanup feature. Okay, so how you can clean your disk. So using disk cleanup you have to follow this step. So step 1, click on the start and all program के बाद में आपको एसेसरीज में जाना है, एसेसरीज पे क्लिक करके आपको सिस्टम टूल देन डिस्क क्लीनअप को यूज करना है। ओके, फिर क्या करना है, डिस्क क्लीनअप के बाद में विंडो खुलता है, तो पर्टिकुलर जो भी आपकी विंडो आपको सॉरी ड्राइवर जो भी ड्राइव आपको यूज करनी है, क्लीन करनी है, वो आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे क्लिक करोगे आप लोग, ठीक है, तो ड्राइव आपको यूज सेलेक्ट करनी है और ओके बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। So this is how you can use this feature. To click on the start button and the type you can okay. So this is also a new or another method to use this feature. तो जैसे आप लोग क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे जाके टाइप करोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ मैं बता दूं आपको, ये जो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है यहाँ पे आपको करना है ये टाइप, ठीक है। अभी मैं यूज कर रहा हूँ विंडो 10, तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे टाइप करना होता है, ये वाला जो सर्च ऑप्शन होता है, ठीक है। बट आप ये फीचर सारे आपके विंडो 7 के बता रहा हूँ मैं, तो आपको विंडो 7 में इस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च प्रोग्राम। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके टाइप करना है क्या, this one, clean manager. Okay, so clean mgr in the search program and files box. Okay, and then the press enter key. तो जैसे enter press करोगे then the disk cleanup drive selection. Okay, तो ये particular क्या हो जाएगा, आपका window open हो जाएगा, the disk cleanup the driver selection along the box will open up asking you to select the drive. Okay, so ये क्या करेगा, आपको ड्राइव के बारे में पूछेगा कि किसको क्लीन करना है। नाउ थर्ड स्टेप, to click on the drop down arrow and the select drive that you want to clean up. Okay, click on the OK button. Then step 4, the window
will start search and the display the list of unnecessary files. Okay, and the select file or file you want to remove एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. ओके, सो ये क्या करेगा, जो भी अननेसेसरी फाइल को क्या करेगा, आपको एक बार सेलेक्ट जो भी सर्च करके आपको डिस्प्ले कर देगा. फिर उनमें से जो भी आपकी अननेसेसरी फाइल आपको लगता है कि हाँ ये सारे अननेसेसरी है, तो उनको क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द डिस्क क्लीनअप फीचर. नाउ देखते हैं यूजिंग विंडोज फ्लिप. ओके, so this is the interesting feature of your window. Okay, so without using mouse, you can flip your window with the help of your keyboard. Okay, so कैसे करते हैं देखते हैं. So the Windows flip feature is used to show a live thumbnail preview of each open window on the desktop. Okay, अब मैं आपको बता देता हूँ कि करना कैसे है. कि आप कीबोर्ड में देखिए, आपका एक ऑल्ट का बटन होता है, ठीक है, और एक होता है टैब का. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, ठीक है, और प्रेस करके रखना है उसको. फिर उसके साथ में क्या करना है, दूसरी फिंगर से आपको क्या करना है, टैब का बटन प्रेस करना है. ठीक है, तो जैसे ही आप लोग वन टाइम प्रेस करोगे तो इस तरीके से विंडो सामने आ जाएगी आपके. ठीक है, भले ही आप लोग यूज कर रहे हो विंडो 10 या विंडो 7. ओके, तो इस तरीके से जैसे आप लोग वन टाइम एक एक बार में आप क्लिक करते रहोगे तो ये क्या करेगा, मूव करते रहेगा जितनी भी आपकी विंडो खुली हुई है. ठीक है, तो आपको जस्ट सपोज करो इस पे लेके आए और इस पे छोड़ दिया आपने, दोनों बटन को रिलीज कर दिया, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी. बट आपको वापस पीडीएफ पे जाना है, तो वापस क्या करना पड़ेगा आपको, यू नीड टू क्लिक ऑन सॉरी यू नीड टू प्रेस द ऑल्ट बटन. फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टैब दबाना है. तो जैसे ही आप लोग टैब दबाओगे वन टाइम, अगर आप लोग बार बार टैब दबा रहे हैं, ओके, तो ये क्या करता रहेगा, रोटेट होता रहेगा. बट आपको जिस पे जाना है, जैसे सपोज करो पीडीएफ पे जाना है, तो पीडीएफ पे लाके छोड़ा और दोनों बटन को रिलीज कर दिया. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द विंडोज फ्लिप फीचर. ओके, so flip feature is used to show the live thumbnail preview of each open window on the desktop. So to do this, to use this feature, you need to follow this step which I told you or which I'll explain you now. So first step, press the alt plus tab key from the keyboard. Okay, so thumbnail preview list of the all open window will appear on the desktop. तो अगर आप लोग यूज करें Windows 7, तो जैसे ही आप लोगों ने alt बटन प्रेस किया और एक बार टैब प्रेस किया, ठीक है, सो टैब प्रेस करते ही आपको इस तरीके से ये सारे जो है सारी विंडोज की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चलेगी कि कौन कौन सी विंडो ओपन हो रही है. ठीक है, इस तरीके से. अब उसके बाद में क्या करना है आपको, रिलीज द टैब की एंड प्रेस द रिलीज द टैब की एंड प्रेस द टैब की टू मूव फ्रॉम द एक्टिव प्रीव्यू टू द नेक्स्ट वन. ओके, तो क्या करना है आपको, जैसे ही क्या बोलते हैं, टैब की को क्या करना है, ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है और टैब की को वन बाय वन प्रेस कर करना है. तो जैसे ही जिस पे आप पर्टिकुलर विंडो को ओपन करना चाहते हैं उस पे टैब को लेके जाइए, सेलेक्ट कीजिए उसको और क्या कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए दोनों बटन को. सो जिस पे भी आप लोगों ने रिलीज किया है उस पर्टिकुलर सिलेक्शन को, वहां क्या होगा, वो पर्टिकुलर विंडो ओपन हो जाएगी और बाकी सारी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी. ओके, so release the tab key, the press tab key to move the active preview to the next one. Okay, so now fourth step is release the button to open the currently selected preview window. Okay, so this is how you can use the feature of this Windows Flip. Okay, so I think it's enough for today. Uh, So we will learn about the remaining part of this chapter in next video. Till then, you watch this video again, and if you have any doubt, so you can ask to free, and you need to practice with this all feature in your laptop or desktop. Okay, so if you have Windows 7 in your laptop or desktop, so you can use this feature freely, and if you have Windows 10, so no need to worry about it. Okay, so सेम कुछ फीचर होते हैं जो अपडेट हुए हैं हमारे विंडो 10 में, तो हम लोग वो यूज कर पा रहे हैं. ठीक है, बट कुछ फीचर जो हैं जो हम लोग इसमें किसी और तरीके से यूज होते हैं, तो उसमें कोई इतना वरी करने वाली बात नहीं है. ठीक है, सो वट एवर यू हैव विंडो 10 और विंडो 7, ओके, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस these feature which I explained you in this video. So it's enough for now. Till the next video, you learn about this once again. Okay, you watch this video twice or thrice. Okay,
So if you feel any difficulty, you are free to ask. Till then, stay happy and stay safe, and bye.